नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस यानी आपका राजनीतिक विज्ञान के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे टॉप मोस्ट और कंबाइंड क्वेश्चंस है। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस कम्प्लीटली संविधान पे बेस होता है और ये चीज़ अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इग्नू से, तो आपको ये 3-4 जो क्वेश्चंस याद रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है संविधान के बारे में जानना कि संविधान क्या है और इसके अनुच्छेदों के बारे में जानना। तो भारत की संविधान सभा की विशेषता क्या है, इस पर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, दिस इज़ द कंबाइंड वीडियो फॉर एमए एंड बीए के स्टूडेंट्स के साथ ये एमए के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा गया है तो हमेशा से संविधान, नागरिक अनुच्छेद और जो हमारे मूल अधिकार और अधिकारों के बारे में हमेशा से सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे ज़रूर लिख सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर के हैं या फिर सेकेंड ईयर के लिए तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बीए के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे कि ये तीसरे साल के लिए या दूसरे साल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको एक बात बता दूं कि ये यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे यूपीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हाउ इज़ दिस पॉसिबल, पर ये पॉसिबल है क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है संविधान तो सभा और उसकी इम्पोर्टेंस तो कभी चेंज होगी नहीं और ये ऐसी टॉपिक है जो हमेशा से एक ही रहती है। इसके बारे में जहाँ भी आप पढ़ो आपको एक ही चीज़ जानने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ये आप सबके लिए कंबाइंड कंप्लीट नोट्स हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन से जुड़े बहुत सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जो कि है रेशम क्लासेस। अगर आप नहीं तो आप सिंपली रेशम क्लासेस के नाम से यहाँ पे टाइप कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आपको यहाँ पे सिंपली पूरा का पूरा रेशम क्लासेस का जो भी यहाँ पे नोट्स वगैरह है आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम आपसे फिर यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या है क्वेश्चंस, पूरी डिस्कशन। तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो भारत की संविधान सभा की इम्पोर्टेंस, विशेषताएँ क्या है। आपको सबसे पहले पता होगा कि संविधान सभा में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ऐसे ही लिखना होता है। ये विशेषताएं भारतीय संविधान की एक अलग पहचान होती है। हमारा संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको पता है बहुत सारे देशों में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत में लिखित संविधान और हमारा संविधान सबसे सुलझा हुआ और सबसे अच्छा संविधान है जो पूरे विश्व को देखकर और कंपैरिजन करके बनाया गया है। संविधान की रचना संविधान सभा ने की और संविधान जो है उसका बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है संविधान बनाने को। अब संविधान के लिए संविधान सभा की विशेषताएं आपको बताते हैं। आपको पता है यहाँ पे दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को नष्ट करने के बाद ये अध्याय मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान पर आधारित है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन संसदीय प्रणाली को अपनाया गया ब्रिटिश संविधान से, राजनीति के निर्देश सिद्धांत को अपनाया गया आयरलैंड का संविधान से और आपातकालीन प्रावधान को वीमर यानी जर्मनी के संविधान के आधारित पे अपनाया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अन्य संविधान से सुविधाएं उधार ली गई है। वे है हमारे देश की ज़रूरतों के लिए आलोक में संशोधित यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, इसमें से आपको एमसीक्यू भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि आयरलैंड से क्या अपनाया गया है। तो राजनीति के जो भी सिद्धांत है वो आयरलैंड से अपनाए गए हैं और जो भी संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई है।
आपको बता दें ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके गठन के समय भारत के संविधान में लेख जो थे वो 395 थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और यहाँ पे आपको बता दूँ यह न्यायोचित और गैर न्याय संगत अधिकार दोनों सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार और राजनीति के निर्देशन सिद्धांत घटक निर्माताओं में सार्वभौमिक पसंद किया गया अलग निर्वाचकों पर वयस्क मताधिकार। आप इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। यानी कि आपको बता दूं हमारे संविधान में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष 18 साल के जितने भी वयस्क हैं उनके बाद सबको यहाँ पे अपना मत यानी वोट देने का सबको अधिकार है, यानी राइट है सबको कि सब अपना वोट दे सकते हैं। ये हमारे देश का कानून है और हमारा अधिकार भी। बहुत सारे देशों में ये अधिकार सबको नहीं था। हालांकि हमारा संविधान जब बना तब स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया और पुरुषों को भी। ये हमारी अलग विशेषता को दर्शाता है। यूनिवर्सल वयस्क पीड़ित और पृथक निर्वाचित का उन्मूलन, यानी यहाँ पे पृथक निर्वाचक यानी अलग हमें निर्वाचन देना चाहिए। संविधान से किसी को भी अलग नहीं रखा गया। मौलिक अधिकारों की अपनी मसौदा सूची पर बहस करने के बाद फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हमारे जो हैं 6 हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें उप समिति ने सिफारिश नहीं की कि मौलिक अधिकारी के रूप में संविधान की धारा 3 में उन सभी को शामिल किया गया। इसके बजाय आपको बता दें मौलिक अधिकार संविधान की धारा 3 में शामिल है और हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और हमारे कर्तव्य है 11। हमारे 10 या फिर 11 इतने ही हमारे जो मौलिक कर्तव्य है और हमारे कर्तव्य को भी हमें करना पड़ता है पालन और हमारे 6 राइट्स हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारे भारतीय देश पे ऐसा ही एक उदाहरण सार्वभौमिक मताधिकार का है जो सुरक्षित आवधिक चुनाव है। सबको मत देने का अधिकार, सबको यहाँ पे सुरक्षित चुनाव में भाग लेने का अधिकार, यहाँ तक कि आप और हम सब मिलकर चुनाव कर सकते हैं, यानी अपना उम्मीदवार खुद चुन सकते हैं या फिर खड़े हो सकते हैं उम्मीदवार के पद पर। ये हमारा बहुत बड़ा अलग अधिकार है। यहाँ पे आपको बता दूँ मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे आपको बता दूँ कि राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने इसके लिए प्रयास किया। संयुक्त निर्वाचन मंडल के पक्ष पे मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में एक अधिनियम आया। संविधान के 132 के सांप्रदायिक पुरस्कार तक। सांप्रदायिक पुरस्कार का उद्देश्य मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों और भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए अलग अलग मतदाताओं को सहमत करना है। भारतीयों ने इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीटें भी प्रदान की जो विशेष में से चुनाव में भरी जानी थी निर्वाचित क्षेत्रों से। ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों में केवल अवसादग्रस्त वर्ग के मतदाता कर सकते थे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सारे वर्गों को सबको सीट देने की बात की गई। आपको बता दें गांधी के अनशन का अंबेडकर ने विरोध किया। हालांकि गांधी और अंबेडकर दोनों पूना पैक्ट में समझौता हुआ। आपको बता दें 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता हुआ। ये ऐसा क्यों था? आपको बता दें कि पूना पैक्ट समझौता का जो कारण था वो ये था कि एक यहाँ पे जो प्रस्तावित किया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद एक यहाँ पे सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत कहा जा रहा था कि भारत का संविधान जो होगा वो दलितों को और मुसलमानों को सबको अलग निर्वाचन क्षेत्र देगा, यानी अलग यहाँ पे आपको अलग से वोट देना होगा। पर ऐसा गांधी जी ने इस पे अनशन किया और पूना में उन्होंने ये अनशन किया था, इसीलिए वहाँ पे अंबेडकर जी ने उनकी बात मानी, शर्तें मानी और उसके बाद ही पूना पैक्ट पे समझौता हुआ और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र बना। सबके लिए एक ही निर्वाचित, एक ही यहाँ पे वोट का अधिकार। अलग अलग यहाँ पे कोई निर्वाचन या फिर अलग अलग वोट देने का अधिकार नहीं, सिर्फ एक ही चुनाव होगा और एक ही निकायों में संविधान की सीटों पर आरक्षण। मतदाताओं का ध्यान गया और सबको यहाँ पे अलग निर्वाचन नहीं, एक देश, एक संविधान और एक चुनाव के नाम से यहाँ पे सबको बराबर का अधिकार दिया गया। यही था पूना पैक्ट समझौता। अब मैंने आपको बहुत ही सिंपल और बहुत छोटे तरीके से आपको इसे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहें
तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि इतना कम्पैक्ट और इतना इजी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके सबके लिए, यानी अगर आप यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इतना शॉर्टली आंसर नहीं मिलेगा। तो आप इस सब के लिए यहाँ पे और एग्ज़ामिनेशन के लिए आप तैयारी का सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स है, तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ से अब हो जाती हूँ मैं म्यूट। अब आपको यहाँ से सिर्फ स्क्रॉल डाउन होगा, आप इसे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए। चाहे तो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसे आप ज़रूर लिख लें। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो होगी हमारी भारतीय संविधान की दायर और दरार और छठी अनुसूचियों की तुलना कीजिए। अब यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे हमारी अगले क्वेश्चंस, जो कि है निम्न मध्य श्रेणी प्रश्नों का या मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है, जिसके बारे में शायद सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो अधिकार हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर से ज़रूर जो है लिख लीजिए। तो अब मैं यहाँ से म्यूट होंगी और आपको पता चलेगा पूरा यहाँ पे क्वेश्चन। तो राइट डाउन द क्वेश्चन राइट नाउ। आप इसका आंसर पूरा तरह से लिख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें। सबकी हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।